अमित मालवीय ने वीडियो ट्वीट कर कोटा से कांग्रेस उम्मीदवार पर बड़ा आरोप लगाया है। अमित मालवीय ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद गुंजन पर योजनाबद्ध तरीके से मोदी के खिलाफ एक एक वोट करने की अपील करने का आरोप लगाया। अमित मालवीय द्वारा शेयर किए गए वायरल वीडियो में पीएम मोदी के खिलाफ नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो यह वीडियो बाकायदा पोस्ट किया गया है। अमित मालवीय ने यह वीडियो जारी किया है और योजनाबद्ध तरीके से पीएम के खिलाफ वोट की अपील की गई है और यह ट्वीट अमित मालवीय ने किया है। पहले फेज की पोलिंग 50-60% पर अटक गई है, समझिए ना आप बात को। इसलिए हमको चिंता करके 100% मतदान करना पड़ेगा। आप सब लोग चाहते हैं ना कांग्रेस जीते, जीतेगी ना। बहुत योजनाबद्ध तरीके से, बहुत जोर से हल्ला गुल्ला किए बगैर नियोजित तरीके से एक एक वोट मतपेटी पर पहुंचे, इसकी चिंता करें। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट कर कांग्रेस पर आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, कोटा राजस्थान के घंटाघर इलाके के इस तरह वीडियो को ध्यान से देखिए। मोदी मुर्दाबाद के नारे और मुस्लिमों से योजनाबद्ध तरीके से मोदी के खिलाफ एक एक वोट करने की अपील। कांग्रेस प्रत्याशी खुलेआम मुसलमानों से क्या कह रहे हैं, सुनिए। देश के करीब करीब हर मुस्लिम बहुल इलाके में ऐसे ही वोट की मुनादी चल रही है, लेकिन इस पर सेकुलर्स खामोश है। लेकिन जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। राजस्थान की जनता एक एक सीट भाजपा और मोदी जी को सौंपेगी, ये एक्सपोज किया है बीजेपी नेता अमित मालवीय ने। और इस मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और वोटर से बीजेपी को ही वोट देने की अपील की। जब चुनाव होता है तो बहुत से राजनीतिक दल आपके बीच में आते हैं और वो सिर्फ आपके बीच में आकर के वो जाति और धर्म की बात करते हैं। उन्होंने इस देश को बांटने की बात करते हैं। आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जब ये तीसरी बार आपके सामने वोट मांगने आए हैं तो आप भी खोल के वोट करें, ना केवल अपना वोट लेकिन एक एक परिवार का वोट, एक एक घर का वोट अपने वहां उनके घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक ले जाने का काम करते हैं। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, कोटा से बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला ने कांग्रेस पर सनातन धर्म को अपमानित करने का आरोप लगाया। वहीं लोगों से 100% वोटिंग की अपील भी की गई है। ये चुनाव देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के चुनाव है। ये राज्य विधानसभा के मुद्दों के चुनाव निपट गए। मेरा आपसे एक ही संकल्प है, आप निकल जाएं, घर घर निकल जाएं, गली गली मोहल्ले में निकल जाएं। 3 दिन बचे, 3 दिन। कई लोग कई कोरोना में जाकर एक धर्म के नाम पर 100% मतदान की बात करते हैं कि 100% मतदान करो। मैं तुम्हारी बात कोटा से घंटाघर से लेकर दिल्ली तक तुम्हारी बात पहुंचाने का काम करूंगा, तुम्हारी पैरवी करूंगा। टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर वोटर से एक अपील। इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। इस चुनाव में वोट जरूर करें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। 8 বছর তারা চাকরি করেছে, 4 সপ্তাহের মধ্যে সব টাকা ফেরত দিতে হবে। ইজ ইট পসিবল? ममता बनर्जी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले से ममता सरकार को तगड़ा झटका लगा। आरोप लगा था कि ममता बनर्जी की सरकार में शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी ने करोड़ों के इस घोटाले की प्लानिंग की थी। वो इस मामले में जेल में बंद है। इसी घोटाले में 25,000 से ज्यादा लोगों को गैर कानूनी ढंग से नौकरी दिए जाने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। और इसी पर कोलकाता हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया उससे पूरा पश्चिम बंगाल हिल गया। आरोप लगा था कि 2016 में कई लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में न होने के बावजूद उन्हें पश्चिम बंगाल में धांधली कर शिक्षक बनवाया गया था। दावा तो यह भी था कि तब नौकरी पाने वाले कई लोग तो उस परीक्षा में पास तक नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें स्कूल में टीचरों की नौकरी मिल गई थी, जबकि कई लोगों को अच्छे नंबर मिलने के बावजूद खाली हाथ रहना पड़ा था।
इसके बाद उन्हीं लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले में जांच की मांग की थी। इसी शिक्षक भर्ती घोटाले के तहत 2022 में तब के शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी भी हुई और अब इसे पूरी तरह से गैर कानूनी बताते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने उस वक्त की गई सभी नियुक्तियों को रद्द किए जाने का फैसला सुना दिया। इधर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इलाज की मांग वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज हो गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से नियमित मुलाकात और इंसुलिन मुहैया कराने की मांग की गई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की जांच के लिए एम्स के डायरेक्टर की अगुवाई में एक पैनल का गठन किया जो ये तय करेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इंसुलिन दी जाए या नहीं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए असाधारण अंतरिम जमानत की मांग वाली जनहित याचिका खारिज हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस अर्जी को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की जमानत अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी। इस केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद हाल ही में सीबीआई ने भी के कविता को गिरफ्तार कर लिया था। उधर रांची में विपक्षी गठबंधन की रैली में कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता भिड़ गए। उन्होंने एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला कर दिया। बताया गया कि बवाल तब शुरू हुआ जब झारखंड की चतरा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी केएन त्रिपाठी का आरजेडी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी भड़क गए और इसके बाद तो विपक्षी गठबंधन की रैली का मैदान जंग का मैदान बन गया। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक कर मारी। खूब मारपीट हुई। रैली की जगह थी इसलिए आसपास कुर्सियां ही कुर्सियां थी, इसलिए दोनों गुटों के लोगों ने कुर्सियों को ही हथियार बना लिया। यह हंगामा अचानक शुरू हुआ और कैमरा मंच की ओर से कार्यकर्ताओं की ओर मुड़ गया क्योंकि रांची के प्रभात तारा मैदान में अचानक लोग एक दूसरे से भिड़ते दिखे। लोगों के बैठने के लिए लगाई गई कुर्सियां जमीन पर पड़ी नजर आईं। दोनों गुटों के कार्यकर्ता एक दूसरे से 2-2 हाथ करते दिखे। मंच से लोगों को शांत करने की कोशिश भी हुई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और हंगामा चलता रहा। बताया गया कि इस मारपीट में एक कार्यकर्ता का सिर फट गया और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। इस हंगामे के दौरान आरजेडी और कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे पर भड़के हुए थे। आरजेडी के कार्यकर्ताओं को इस बात की नाराजगी थी कि कांग्रेस ने झारखंड की चतरा सीट से केएन त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने इसी का विरोध किया। इन लोगों ने प्रभात तारा मैदान से पहले रांची में आरजेडी के दफ्तर में भी केएन त्रिपाठी के खिलाफ नारे लगाए और तर्क दिया कि वो बाहरी हैं और कांग्रेस को इस सीट से किसी बाहरी को टिकट नहीं देनी चाहिए थी। झारखंड में महागठबंधन में हुए सीट बंटवारे के तहत 14 में 7 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं। झारखंड की चतरा सीट उनमें एक है और कांग्रेस ने वहां केएन त्रिपाठी को टिकट दी, लेकिन आरजेडी ने उन्हें बाहरी बताते हुए उनका विरोध किया और देखते ही देखते बात विपक्षी गठबंधन की एकजुटता दिखाने के लिए बुलाई गई रैली तक पहुंच गई और कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई।